बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तब्दीली सरकार के हवाले से, क्योंकि इस जुमले को बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में सुना गया, चाहे वो PMLN की जानिब से बात की जा रही हो, पीपल्स पार्टी की जानिब से बात की जा रही हो, या फिर ख़ुद PTI की जानिब से बात की जा रही हो। इस वक्त अगर हम एहतसाब एक्ट की बात करते चलें आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो उसमें किस तरह की तब्दीली और क्यों तब्दीली ज़रूरी है, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़ा अहम एक ऐलान किया है। सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी ने बड़ी अहम मुलाकातें की हैं। इस तरह का एक कुछ अहवाल आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आरा से आगाह ज़रूर कीजिए। बात कर लेते हैं एहतसाब एक्ट की। मौजूदा हुकूमत का जो मंशूर रहा है उसमें सबसे अहम चीज़ एहतसाबी अमल ही है। यानी उनका कहना यह है कि कोई भी करप्ट इंसान मुहासबे के अमल से बच नहीं सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास का कहना यह है कि एहतसाब एक्ट में तब्दीली नागुज़ीर है और इससे मुहासबे के अमल को तेज़ किया जाएगा। एक बात तो उन्होंने ये की। दूसरी बात जो बहुत हद तक अगर हम बात करते चलें तो एक तवील अरसे तक बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि अब सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उनकी ज़बान भी रही और उनका स्लोगन भी रहा कि जो जितने भी अहम पोस्टें हैं या जितने ओहदे हैं उन पर पार्टी कारकुनान का हक इसलिए है कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। अब एक बार फिर से साबदीदी पोस्टों पर सरदार तनवीर इलियास ने भी बात की और उनका कहना यह है कि इस पर पार्टी कारकुनान का हक है। ये भी आपको बताते चलें कि पार्टी का बड़ा अहम जो एक कन्वेंशन है वो, या पहला कह सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो वर्कर्स कन्वेंशन है, वो दिसंबर के मिड में होने जा रहा है। इसी के हवाले से उन्होंने बात की। एक तो ये कि वर्कर्स की का जो एतमाद है उसको बहाल किया जाएगा, उसको अपने हक में किया जाएगा, और उसके साथ साथ बड़ी एक अहम चीज़ जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है और वो है धड़ेबंदी। सरदार तनवीर इलियास का कहना ये है कि PTI के अंदर धड़ेबंदी को हवा देने वालों की कोई जगह मौजूद नहीं है। और माज़रत के साथ अगर हम बात करते चलें गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान की, तो इस दौरान हमने ये देखा है कि जब आगाज़ में PTI की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो ऑब्वियसली धड़ेबंदियों की ख़बरें भी सामने आई। एक दूसरे के जो मफादात हैं वो कौमी मफाद से ऊपर हमें दिखाई दिया। और फिर जब तक कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एड्रेस नहीं किया इस मामले को बुलाकर, तब तक हमें जो वहाँ की क़यादत है उसके अंदर यकजहती का फुक़दान एक दिखाई दिया जो बड़ा वाज़ेह था। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी दिखाई दिया कि बड़े अहम जो इजलास थे उसमें वज़रा समेत जो कुछ अहम वज़रा किसी एक धड़ेबंदी का हिस्सा थे वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन बाद-ए-ज़ां जैसे ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बैरून मुल्क से वतन वापसी होती है, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करते हैं। उसके बाद से सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी और फिर जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनकी जानिब से एक बिल्कुल तब्दील जो है वो मौक़िफ़ और बयानात हमारे सामने आने लगते हैं। तो एक तरफ एहतसाबी अमल की बात की जा रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई एहतसाब हो सकेगा। जो तरमीम की जा रही है एहतसाबी एक्ट में, उसको भी वाज़ेह तो नहीं किया गया कि वो क्या तरमीम होगी, लेकिन उस तरमीम के ज़रिए से PTI का कहना यह है, मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि मुहासबे के अमल को तेज़ करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे उन लोगों को जिन्होंने अवामी वसाइल को लूटा है। अवामी वसाइल की बात करते चलें तो ज़ाहिर है कि इस वक्त जो नया वज़ीर-ए-आज़म हाउस है नया, उसको अमराज़ क़ल्ब अस्पताल बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त काविशें कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसको मुख्तस किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी की ज़ेर सदारत तरक्याती जो इजलास है वो हुआ है और इसका जायज़ा इजलास का मकसद ये है कि जो मुख्तलिफ ठेकेदार हैं उनको मार्केट के मुताबिक रेट्स दिए जाएं। अब ये मुख्तलिफ मंसूबों पर दिए जाने वाले रेट्स हैं। देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत वाकई करप्शन से पाक एहतसाबी अमल को लेकर आगे बढ़ सकेगी, या फिर इस सूरत हाल में जबकि मुख्तलिफ किस्म के इजलास हो रहे हैं, सदारतें तो हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदारों को ठेके देने के हवाले से मार्केट रेट पर लाया जा रहा है। इसके पीछे क्या महरक़ात रहेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी। अब तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं कैपिटल वन TV। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।